अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हम सैम को डिस्कस कर रहे थे। हम अभी बुनियादी तौर पे हमारी जो डिस्कशन चल रही थी वो ये था कि जब सैम में बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ होता है और हम इसे एज अ करेक्टराइजेशन टूल यूज़ करते हैं, तो जब बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है और हमारे स्पेसिमेन के साथ इंटरेक्ट करता है तो किस तरह की इंटरेक्शन पॉसिबिलिटीज़ मौजूद होती हैं। इससे पहले हमने इलास्टिक स्कैटरिंग को डिस्कस किया था कि इलास्टिक स्कैटरिंग क्या होती है, और उसके नतीजे में जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं हमारे स्पेसिमेन से, उससे हम किस तरह की इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं। आज हम इन इलास्टिक स्कैटरिंग को डिस्कस करेंगे। इन इलास्टिक स्कैटरिंग ये होती है कि जब इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन आपके पास आया, ये आपका स्पेसिमेन सरफेस था, ये इलेक्ट्रॉन बीम आया, जैसे ही इसके साथ इंटरेक्ट हुआ तो इसकी जो इनिशियल एनर्जी थी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन की वो ई नॉट थी। आफ्टर इंटरेक्टिंग विद स्पेसिमेन, इस बीम की, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी E1 हो गई, यानी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज हो गई और दूसरा डायरेक्शन भी चेंज हो गई। पहले वो सीधा जा रहा था, अभी इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। तो ऐसा इंटरेक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन का पाथ चेंज होने के साथ साथ उसकी एनर्जी भी चेंज हो जाए, इस इंटरेक्शन को कहते हैं हम इन इलास्टिक इंटरेक्शन। यहाँ पर ये वाला आप समझे, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये उसने एटम से इंटरेक्ट किया तो ये ऑफ कोर्स इसने पाथ चेंज किया, देन यहाँ पर जब पहुंचा तो इसकी एनर्जी भी चेंज हो गई। तो इन इलास्टिक इंटरेक्शन के नतीजे में बहुत सारे इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं किसी एटम के अंदर। मिसाल के तौर पे एक ये होता है कि जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन आया तो इसने ये सरफेस के साथ, अगर इस इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट किया तो ये पॉसिबिलिटी मौजूद है कि ये इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे और ख़ुद आगे चला जाए। ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के नतीजे में ऑफ कोर्स एनर्जी कंज्यूम होगी, तो इस वजह से तो इसकी एनर्जी कम होती है, E0 से E1 होती है। ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा इसको हम कहते हैं सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। तो या अगर इस इलेक्ट्रॉन को ये बाहर निकालता है तो ये भी सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन होगा। इसके अलावा हीट प्रोड्यूस होगी। ऑफ कोर्स इतना हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्सेस हमारे पास फोनॉन एक्साइटेशन होगी, जिसे हम कहते हैं कि हीटिंग प्रोड्यूस होगी। इसके अलावा और ये हो सकता है कि लाइट, विजिबल लाइट फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस हो सकती है, करेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज प्रोड्यूस हो सकते हैं। इसके अलावा प्लाज्मोन प्रोडक्शन हो सकती है सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन के नतीजे में, और ऑगर इलेक्ट्रॉन। ये बहुत सारे फिनोमेनन्स हैं जो सारे के सारे इन इलास्टिक इंटरेक्शन के नतीजे में होते हैं जब इलेक्ट्रॉन किसी एटम के साथ इंटरेक्ट करता है। अब हम आगे ये देखते हैं कि जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन है, हमारी जो सेम है ना, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उसमें चूंकि सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन इंपॉर्टेंस ज़्यादा रखते हैं तो हम इन डिटेल जो है सिर्फ सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन की डिटेल में जा रहे हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये एक्सटर्नल शेल में लूजली बाउंड होते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन सबसे आखिरी शेल में लूजली बाउंड होते हैं तो इनकमिंग बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जब आके इन इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो करता ये है, मिसाल के तौर पे हम अगर पीछे जाएं तो ये देखते हैं कि ये वाला इलेक्ट्रॉन सबसे लूजली बाउंड है कंपेयर टू दिस, बिकॉज ये न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब है तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेज हैं, ये वाला लूजली बाउंड। अब जैसे ही ना हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम आया तो यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मैक्सिमम होगी, और जैसे ही ये इस इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा। इसको हम कहते हैं ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन है। लेकिन आप ये याद रखें कि जितनी इस बीम की एनर्जी कम होगी उतने ज़्यादा, ये हम आगे जाके भी डिस्कस करेंगे कि उसके चांसेस ये हैं कि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा पेनिट्रेट करेगा, तो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन के एमिशन के चांसेस कम होते जाएंगे बाय इंक्रीजिंग द एनर्जी ऑफ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बहुत ज़्यादा दिलचस्प फिनोमेना है इस हवाले से कि मोस्टली अगर आप देखें तो कॉमन सेंस ये कहती है कि जैसे आप इलेक्ट्रॉन बीम की एनर्जी ज़्यादा करेंगे तो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने चाहिए। नहीं, ऐसे नहीं होता। उसकी वजह यह है कि सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन एटम के एक्सटर्नल शेल से मोस्टली एमिट होते हैं, यानी सरफेस ऑफ स्पेसिमेन से उसने एमिट होने होते हैं। अगर उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो स्पेसिमेन के अंदर ज़्यादा पेनिट्रेट करेगा, ज़्यादा पेनिट्रेशन के नतीजे में बैक स्कैटर इलेक्ट्रॉन या एक्सरे प्रोडक्शन की प्रोबेबिलिटी इन्हेंस हो जाएगी, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। अच्छा, अब हम यहाँ पर देख रहे थे कि जैसे इलेक्ट्रॉन स्ट्रक होगा इंसिडेंट बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन इलास्टिक इंटरेक्शन के नतीजे में एक्सटर्नल शेल से सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। दीज आर डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम बैक स्कैटर इलेक्ट्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनर्जी, बिकॉज जो बैक स्कैटर इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी हायर एनर्जी होती है, और वो क्योंकि जो हायर एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जाके उन्हें निकालता है,
ये चूंकि सरफेस से निकलते हैं तो इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम द स्पेसिमेन विद लेस देन 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी आर्स, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी इनकी इंसिडेंट बीम की होती है वो लेस देन 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, क्योंकि उन्होंने सरफेस से निकलना होता है। ये बात हम तफसीलन डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन होते हैं ये स्पेसिमेन की सरफेस से फ्यू नैनोमीटर, आप यूं लगाएं अंदाज़ा कि 5 नैनोमीटर सरफेस टॉप टू 5 नैनोमीटर इन डेप्थ हम ये इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, और इसी वजह से हम कहते हैं कि सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये यूटिलाइज होते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ टोपोग्राफिकल इमेजिंग। चूँकि सरफेस से निकल रहे होते हैं तो टोपोग्राफी जो स्पेसिमेन की होती है वो हम सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन से गेन करते हैं। सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन जो इंटरनल शेल से निकलते हैं, पॉसिबिलिटी है कि वहाँ से भी वो इलेक्ट्रॉन निकलें, लेकिन वो बाहर नहीं आ पाते। यानी आप यूँ समझें कि अगर ये वाले इलेक्ट्रॉन, ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन, ये भी सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ लिखा भी हुआ है, ये निकलेंगे, जितना डेप्थ से निकलेंगे तो वो प्रॉबिलिटी ये मौजूद है कि वो बाहर आ ही नहीं सकेंगे, वो उसी एटम के अंदर इंटरेक्शन करने के नतीजे में अपनी एनर्जी लॉस कर जाएंगे और वो बाहर नहीं आ सकेंगे। तो यही बात यहाँ पर ये कहता है कि सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन जो इन डेप्थ प्रोड्यूस होते हैं वो सरफेस से नहीं आते, वो विद इन स्पेसिमेन ही लॉस हो जाते हैं। यहाँ पर ये फिनोमेना जो हम डिस्कस कर चुके हैं वही है कि जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितनी आप इंसिडेंट बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होगी, पॉसिबिलिटी ये है कि नंबर ऑफ सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन प्रोडक्शन मैक्सिमम होगी। लेकिन जैसे इंसिडेंट बीम की एनर्जी आप 5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा करते जाएंगे तो ये प्रोबेबिलिटी डिक्रीज़ होने शुरू हो जाएगी, और आफ्टर 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये इसमें बहुत नेग्लिजिबल, बहुत ज़्यादा चेंज, मैसिव डिक्रीज़ आएगा प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। उसकी वजह मैं आपको बता चुका हूँ कि जैसे ही एनर्जी ज़्यादा होगी, एक्सरे प्रोडक्शन या बैक स्कैटर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी प्रोडक्शन की ज़्यादा हो जाएगी, या अगर सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते भी हैं तो वो इन डेप्थ अंदर वाले शेल से प्रोड्यूस होंगे, तो वो वहीं पे अंदर एटम के अंदर ही इंटरेक्ट करके उनकी एनर्जी लॉस हो जाएगी और वो सरफेस पे यानी डिटेक्टर तक नहीं पहुंचेंगे, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि एनर्जी ज़्यादा करने की वजह से सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन कम होंगे। ओके, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन की प्रोडक्शन को हम एक कोफिशिएंट से इंडिकेट करते हैं और वो कोफिशिएंट डी है, जिसे हम कहते हैं कि सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन कोफिशिएंट। ये होता है कि जितने नंबर ऑफ सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन प्रोडक्शन हो रही है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बीम। तो ये बीम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ये तो कांस्टेंट, आप यूँ समझे कांस्टेंट होते हैं, तो जितने सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी ये कोफिशिएंट डी ज़्यादा होगा, जितना ये कम होगी उतनी कोफिशिएंट यानी सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन प्रोडक्शन, या इससे ज़्यादा, इसे कम करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बीम तो तब भी ये कोफिशिएंट ज़्यादा होगा। तो ये एक रिलेशन है जिससे हम डिफाइन करते हैं कि क्या प्रोडक्शन रेट है। अगर तो D इज़ हायर एट लोअर इंसिडेंट बीम एनर्जी, क्यों बीम की एनर्जी कम होगी तो D हायर होगा, क्योंकि कम एनर्जी पे सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। एनी इंक्रीज इन बीम एनर्जी विल प्रोड्यूस सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन एट ग्रेटर डेप्थ विच कैन नॉट एस्केप टू द सर्फेस। तो ऑफकोर्स ये एनर्जी जब जैसे ही ज़्यादा करेंगे वो बीम अंदर प्रोडक्शन अगर होती भी है तो वो सरफेस पे डिटेक्टर तक नहीं पहुंचेंगे, तो हम यही समझेंगे कि सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन एट हायर एनर्जी प्रोड्यूस ही नहीं हो रहे। सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अगर 5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेस हो, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इससे कम जो है ना ये जो प्रोडक्शन है ये मैक्सिमम है। जैसे जैसे आप एनर्जी इससे ज़्यादा करते जाएंगे ये कम होती जाएगी। देन वी हैव इन इलास्टिक स्कैटरिंग के पर क्या इफेक्ट पड़ता है, डिपेंडेंस ऑन डिस्टेंस। द रेट एट विच दिस एनर्जी इज लॉस्ट डिपेंड ऑन डिस्टेंस ट्रैवल। जितना ज़्यादा डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन बीम ट्रैवल करेगा उतनी ज़्यादा एनर्जी लॉस होगी। ग्रेटर द डिस्टेंस ऑलरेडी ट्रांसफर्ड बाई बीम विद इन द मटीरियल द ग्रेटर एनर्जी लॉस। और एटॉमिक नंबर पे भी डिपेंडेंस है, जितना एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता जाएगा ऑफ कोर्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते जाएंगे, जिसके नतीजे में हम ये कहते हैं कि एनर्जी की लॉस जो है उसमें ज़्यादा होगी। ये था हमारा आज का लेक्चर। अगले लेक्चर में हम मज़ीद सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन पर डिस्कशन जारी रखेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करके कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।